गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इनहेलेंट्स। मतलब कोई भी चीज़ जब हम इनहेल करते हैं, जैसे हमें कोई कोल्ड वगैरह हो जाता है तो हम वो विक्स की वो जो इनहेल करते हैं तो वो क्या एक्ट करती है एज ए इनहेलेंट। ओके, सो देखो इनहेलेंट क्या होते हैं। दैट केमिकल सब्सटेंसेस, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं एक तरह के, जिसको हम डायरेक्टली नेज़ल के थ्रू मतलब नोज़ के थ्रू भी ले सकते हैं और बाय ओरल माउथ के थ्रू भी हम उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं फॉर लोकल इफ़ेक्ट लाइक जस्ट कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया। सो इस टाइप के इफ़ेक्ट के लिए जो हम केमिकल सब्सटेंसेस को नोज़ के थ्रू इनहेल करते हैं या फिर ओरली भी इनहेल करते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन ओरली इनहेल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेंट्स। क्लियर डेफिनेशन, व्हाट आर इनहेलेंट्स? That chemical substances which are directly administered by nasal or by oral route. Clear? Next we have commonly used inhalant. So commonly used 4 टाइप के inhalant हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो इन चारों की डिटेल अब हमने करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ओके, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, तो इसकी अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये डायग्राम में शो किया हुआ है। इनर शेल में 2, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? इसके एटॉमिक नंबर से डबल, दैट इज़ 14 ग्राम या 14 यू भी इसको लिख देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 2 और 6। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16 ग्राम। ओके, थर्ड है हमारे पास, ओ सॉरी, थर्ड है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है। क्लियर? और लास्ट है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है N2O। तो ये 4 टाइप के इनहेलेंट हैं जो यूज़ किए जाते हैं हमारे लोकल इफ़ेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स, के हमारे अंदर लंग्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज किस टाइप से होता है। तो देखो, सबसे पहले जैसे हमने गैस ऑक्सीजन एंटर करती है, ऑक्सीजन एंटर करेगी लंग्स में, लंग्स के में वो किस में आ गई? हमारे ब्लड में, आरबीसीज में। आरबीसीज के थ्रू, ब्लड के थ्रू ये कहाँ पे जाएगी? हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास। बॉडी ऑर्गन्स ने जो भी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हम यूज़ कर लेते हैं, और बाकी जो बच जाती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में बच जाती है? CO2 के फॉर्म में। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ मिलके तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और बाकी रिलीज़ क्या कर देता है? CO2 गैस। तो CO2 गैस सेम लंग्स के थ्रू जैसे एंटर करती है, लंग्स के थ्रू ही हमारे माउथ नोज़ के थ्रू बॉडी से बाहर जाती है। ठीक है, तो ये गैसेस एक्सचेंज है ह्यूमन बींग्स के अंदर। नेक्स्ट है लंग्स से बाकी पार्ट्स के थ्रू ये ऑक्सीजन कैसे पास आउट होती है। तो देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन, ये क्या है? हमारे लंग्स हैं। लंग्स का ये वाला क्या पार्ट शो किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि जैसे सपोज कर लो ये लंग्स है, लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल होता है, ब्रोंक्यूल की आगे ब्रांचेस होती हैं, और वहाँ पे आगे क्या लगे होते हैं? इस टाइप के एल्वेओलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर ये यहाँ पे शो की हुई है। ठीक है, तो ये एल्वेओलाई में जब ऑक्सीजन एंटर करती है, वहाँ से ये बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस कहाँ पे आ जाती है? बाहर। बाहर कहाँ पे जाएगी? आरबीसी के पास। ठीक है, तो जब ये ब्लड में एंटर करती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ब्लड में क्या प्रेजेंट है? हमारा हीमोग्लोबिन।
तो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन दोनों रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सॉरी कार्बोक्सी नहीं, ओनली ऑक्सी। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या बनेगा फर्दर फिर हमारा, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये डायग्राम देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन ने अटैच किया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बना दिया, ठीक है। वहाँ से ये जो H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहे हैं हीमोग्लोबिन से, ये H पॉजिटिव आयन किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, HCO3, दैट इज़ अ कार्बन बाइकार्बोनेट। HCO3 नेगेटिव हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है कार्बोनेट आयन, तो उसके साथ H पॉजिटिव आयन के साथ मिलके क्या बना देगा ये H2CO3, दैट इज़ अ कार्बोनिक एसिड। ओके, ये वाला कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक हो जाएगा किस में, वाटर प्लस CO2 में। तो ये वाली जो CO2 है ये दोबारा फिर कहाँ पे एंटर करेगी, ये देखो ये CO2 रिलीज हुई, ये CO2 दोबारा फिर एंटर करेगी एल्वोलाई में, सेम डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। एल्वोलाई से होते हुए ये कहाँ पे चली जाएगी, दोबारा फिर लंग्स के बाहर, सेम पाथ जैसे वो एंटर कर रही थी ऑक्सीजन, वैसे ही CO2 उसी पाथ के थ्रू बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस चलता है हमारी बॉडी के अंदर। समझ आया कि सबसे पहले क्या था, लंग्स थे, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन एंटर कर गई अंदर, ऑक्सीजन ने ब्लड के थ्रू जब ब्लड में एंटर किया तो क्या बना दिया, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से जो हीमोग्लोबिन का H पॉजिटिव आयन है वो रिलीज़ हो जाएगा, वो H पॉजिटिव आयन HCO3 नेगेटिव आयन के साथ मिलके बना देगा एसिड, और वह एसिड फिर ब्रेक हो जाएगा वाटर और CO2 में, और वो CO2 फिर दोबारा एंटर कर जाएगी एल्वेलाई में, एल्वेलाई से होते हुए ये निकल जाएगी बॉडी से बाहर। ओके, तो ये प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम रिकवर करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनहेलेंट्स यूज़ करते हैं, या फिर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, आर्टिफिशियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो तो उसके लिए इनहेलेंट यूज़ किए जाते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट है ऑक्सीजन। सो फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, O2, इम्पॉर्टेंट एयर कॉन्स्टिट्यूएंट है, 21% एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इट इज़ अवेलेबल एंड सप्लाइड इन मेटालिक सिलेंडर एंड इन कंप्रेस्ड फॉर्म। सिलेंडर के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, जैसे आजकल तो मोस्टली हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, कमी आ रही है, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको सिलेंडर्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। प्रेपरेशन है इसका, दो तरह से प्रेपरेशन किया जाता है। पहला है बाय फ्रैक्शनेशन ऑफ एयर। फ्रैक्शनेशन ऑफ एयर का मतलब क्या होता है कि जो भी एयर है, एयर को कंप्रेस किया जाता है। जैसे ये देखो ये एयर है, एक होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस टाइप का, ठीक है, बहुत बड़े होते हैं। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर वो एयर को डाल देते हैं, ठीक है। फिर वो एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। कंप्रेस का मतलब उसको दबाते हैं, प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो जितनी भी एयर है, एयर किस फॉर्म में, हमारी गैस फॉर्म में है, गैस से वो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। जब उसके अंदर हम उसको कंप्रेस करोगे, जब उसको उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो आपकी गैसेस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो लिक्विड को क्या करते हैं, फिर उसकी डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन मतलब उस लिक्विड को डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, ठीक है। क्योंकि गैस है, एयर तो इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, तो सारी गैसेस में से हमने सिर्फ ऑक्सीजन को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे हमने एयर मिली है लिक्विड फॉर्म में, उसको हीट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पे। तो जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा वो पहले बॉयल हो जाएगी, और उसको फिर फर्दर एक और प्रोसेस होती है, उसका एक कॉलम लगा होता है, एक कंडेंसर लगा होता है, उसके थ्रू उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है। फिर फर्दर बॉयल करते हैं, बॉयल करने से जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट आ गया उसने बॉयल हो गया और वो उसको सेपरेट आउट कर लिया। सो इस टाइप से ऑक्सीजन का जब बॉइलिंग पॉइंट आता है तो ऑक्सीजन को भी सेपरेट आउट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है बाय फ्रैक्शनेशन ऑफ एयर के एयर के थ्रू भी हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है।
सेकंड मेथड है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी, इलेक्ट्रिक करंट पास करना। तो वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वाटर किस में अंदर ब्रेक हो जाएगा, H2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये इस टाइप से होती है सारी प्रोसेस। देखो बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक साइड कैथोड होता है एक साइड एनोड होता है, दोनों को कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के थ्रू, और इसके अंदर क्या डाला होता है, वाटर। ठीक है, तो वाटर में से जब करंट पास होगा तो ये टूट जाएगा किस में, H2 और O2 में। ठीक है, पहले देखो वाटर किसके अंदर ब्रेक होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन के अंदर। ठीक है, सो पॉजिटिव आयन कहाँ पे जाएंगे, कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज होता है, नोड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव आयन हमारे कहाँ पे मूव करेंगे, जैसे ये H पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्ट जाएगा नेगेटिव के पास, तो ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो H पॉजिटिव के साथ मिलके क्या रिलीज़ कर देंगे, H2 गैस। सो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी यहाँ पे। ठीक है, सिमिलर जो OH नेगेटिव में से क्या निकलेगा, O नेगेटिव अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव फिर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो O नेगेटिव बचा, O नेगेटिव और O नेगेटिव आयन के साथ मिलके क्या बना देगा, O नेगेटिव कंबाइन टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस। सो वो ऑक्सीजन O नेगेटिव पॉजिटिव मतलब एनोड वाली साइड डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस आपकी एनोड के ऊपर रिलीज़ होगी। ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कि वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, क्लियर अप टू दिस। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज़। सो देखो वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इट इज़ ए कलरलेस गैस, ऑर्डरलेस गैस, कोई कलर नहीं है इसका, कोई ऑर्डर नहीं है, स्मेल नहीं है इसकी, कोई टेस्ट नहीं है इसका, वाटर के अंदर सोलूबल है, अल्कोहल के अंदर भी सोलूबल है, एंड फ्रीली सोलूबल इन सिल्वर सोल्यूशन के अंदर भी ये डिज़ोल्व हो जाती है ईजिली, एंड स्लाइटली हैवियर देन वाट एयर, और एयर से थोड़ी सी हैवी होती है। ओके, नेक्स्ट आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि ये बाकी चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो जैसे देखो जी, कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड। इट डजेंट कंबाइन डायरेक्टली विद हैलोजन। हैलोजन होते हैं जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल का 17th ग्रुप है जिसके अंदर हमारे आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करती। एंड मोस्ट मेटल फॉर ऑक्साइड व्हेन हीटेड कंबाइन विद ऑक्सीजन के साथ, फेरस के साथ कंबाइन करके क्या बना देती है, फेरस ऑक्साइड, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोल देते हैं। रस्ट, आयरन के ऊपर क्रोजन प्रोड्यूस हो जाता है ना, जंगाल प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड रस्ट। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की होगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि ये अदर चीज़ों के साथ किस टाइप से रिएक्ट करती है और क्या प्रोडक्ट बनाती है। नेक्स्ट है एक्शन एंड इट्स यूजेस। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ATP, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ रिवर्सिबल बाउंड टू हीमोग्लोबिन अंडरगो डिसोसिएशन एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोबारा फिर ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इन दी ट्रीटमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, किसी को एनेस्थीसिया देना हो तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अगर आपको CO पॉइजनिंग, अगर CO की अमाउंट इंक्रीज़ होगी आपके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ होगी तो उसको CO पॉइजनिंग बोलते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। रॉकेट में जो फ्यूल डाला जाता है, जैसे रॉकेट ऊपर उड़ते हैं तो उनके अंदर जो फ्यूल यूज़ किया जाता है उनको चलाने के लिए, वो फ्यूल भी क्या है, लिक्विड ऑक्सीजन है। क्लियर, तो ये हो गया ऑक्सीजन का एक्शन और यूजेस। नेक्स्ट है इसकी स्टोरेज। स्टोर कहाँ पे करके रखते हैं इसको, सिलेंडर के अंदर। इट इज़ पेंटेड विद वाइट कलर एंड रिमेनिंग विद ब्लैक कलर। इसका शोल्डर वाइट कलर का होता है, रिमेनिंग ब्लैकिश कलर का होता है। तो इस टाइप के सिलेंडर के अंदर इसको स्टोर किया जाता है।
क्लियर। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इनहेलेंट।